हेलो गाइस। आज हम एक अच्छे खासी कंपनी के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। होनेस्टली ये मेरा एक प्रामाणिक वीडियो होने वाला है। जैसे कि IRFC के बारे में बनाया था वैसे ही इस कंपनी के बारे में हम बनाने की कोशिश करें। डेफिनेटली आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, अगर बुरा लगे तो प्लीज़ लाइक भी किया तो भी चलेगा, क्योंकि अलर्ट करना मेरा काम है। और जैसे ही मैं कुछ बातें एक्सपोज करने वाला हूँ, क्योंकि यूट्यूबर आपको काफ़ी अच्छे से थंबनेल बनाकर फ्यूचर ब्राइट है और उसके साथ साथ आपका किस्मत बदल जाएगा, ऐसे कुछ थंबनेल बनाकर इस कंपनी के बारे में आपको वो परोस रहे हैं। देखिए दोस्तों, कुछ यूट्यूबर होते हैं, उनके घर चलाने के लिए आपका घर जल रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि आप इसमें फंस जाओ। चलिए ज़्यादा देर न लेते हुए मैं अभी कंपनी का नाम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आइडिया वोडाफोन इंडिया लिमिटेड। कुछ न्यूज़ें आती जाती रहती है, जैसे कि आज एक इकोनॉमिक टाइम के हवाले से खबर आ चुकी है कि 5G का ट्रायल अभी पुणे में चलने वाला है नोकिया और एरिक्सन के साथ में। उसके बाद कॉन्फिडेंट दैट फंडिंग विल टेक प्लेस इन कमिंग वीक्स, वोडाफोन आइडिया CEO का ये बयान है। ऐसे कितने न जाने अब तक न्यूज़ आपके सामने आ चुके हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, CEO का काम होता है कंपनी को बचाना, और ये ऐसे स्टेटमेंट से कुछ नहीं होता। क्योंकि मैं कुछ और बातें और भी यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा। कंपनी के अभी ऊपर जो कर्जा है वो 1,80,000 करोड़ रुपया, मतलब ये टोटल इनको कुछ उसमें गवर्नमेंट के चार्जेस है, स्पेक्ट्रम के कुछ इनको फीस वगैरह देना है, इसके ऊपर जो कर्जा है इन्होंने लोन लिया है, और बहुत से सारे कुल कर्ज मिलाकर इनको अभी 1,80,000 करोड़ रुपया पे करना है। उसके बाद फंड रेजिंग करना है। तो मतलब इस कंपनी के लिए बहुत बुरा समय चल रहा है। तो मेरे हिसाब से आप इस कंपनी में ना रहे तो ही बेहतर होगा, क्योंकि हमारे NSE के पास टोटल कुल मिलाकर 1950 से ज़्यादा कंपनियां अब तक लिस्टेड है, या फिर अभी भी नए नए फंडामेंटल और गुड फंडामेंटल वाले स्टॉक लिस्टेड होने जा रहे हैं, जिसके IPO अभी हाल फिलहाल में आने वाली है। इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो बहुत से सारी अच्छा कंपनियाँ हैं। और इस आइडिया फ़ोन वोडाफोन जो कंपनी है, तो इसके बारे में अभी तो बहुत निगेटिव बातें हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम इसका एनालाइज कर लेते हैं। तो देखिए, 200 DMA के नीचे ये 2 दिन लगातार क्लोजिंग दे चुका है, मतलब यहाँ पर एक सिनेरियो हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम थोड़ा और डीपली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जाती है एग्जैक्टली अभी इसके ऊपर, ये कुछ दिनों तक सस्टेन हुआ था, लेकिन जैसे ही अप्रैल मंथ में ये इसने सपोर्ट जो था इस ट्रेंड लाइन का वो तोड़ के फिर नीचे ट्रेड कर रहा है। और एग्जैक्टली जो सपोर्ट था अभी वो रेसिस्टेंट का काम कर रहा है, आपको साफ साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लगे तो मैं और थोड़ा जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये ऐसा ट्रेंड लाइन था, तो इसका बार बार ये अभी रेसिस्टेंट फेस कर रहा है, और उसके काफ़ी अभी नीचे चला आया है। और थर्ड हमारा जो थिंक रहेगा, तो देखिए दोस्तों, इस लगातार एक ही प्राइस को बार बार टेस्ट कर रहा है। ये जो 8 रुपये का लेवल है इसको बार बार टेस्ट कर रहा है, तो अभी ये थक चुका है। तो इसके बाद ये इसके नीचे जब भी क्लोजिंग देगा 8 रुपीज़ के आसपास, अभी स्टॉक का जो करंट प्राइस चल रहा है 8 रुपीज़ 80 पैसा। तो देखिए, बार बार अगर सपोर्ट के पास कोई स्टॉक आ रहा है तो मतलब इसको ऊपर जाने के कोई चांसेस अभी बचे नहीं हैं। और कल का जो रिज़ल्ट आया है दोस्तों, काफ़ी निराशाजनक आया, क्योंकि इसके पहले पिछले वाला जो क्वार्टर था तो उसमें 10,000 करोड़ का इन्होंने लॉस बुक किया था। अभी हाल फिलहाल का जो मार्च क्वार्टर का रिज़ल्ट आया है उसमें, यानी कि कल जो रिज़ल्ट आया उसमें भी 7,000 करोड़ रुपए का लॉस बुक कर चुके। अभी आपके सामने जो चीज़ें रखने की कोशिश हो रही है, तो 10,000 पिछले क्वार्टर में और इस क्वार्टर में 7,000 करोड़ का। तो आपके सामने जो चीज़ें यूट्यूबर रखने की कोशिश करे या फिर और जो एनालिस्ट रखने की कोशिश करे, तो ऐसा एनालाइज किया जा रहा है कि पिछले क्वार्टर में 10,000 करोड़ का लॉस था और इस क्वार्टर में 7,000 का, मतलब कंपनी धीरे धीरे रिकवरी दिखा रही है। लेकिन दोस्तों, लॉस तो लॉस होता है, चाहे वो 1 करोड़ का हो या 7,000 करोड़ का हो, क्योंकि 1 करोड़ कंपनी की, मतलब 1 करोड़ कमाने के लिए कंपनी के पास ताकत बची नहीं है। और ये इतना बड़ा कर्ज, क्योंकि धीरे धीरे ये कर्ज बढ़ता जाने वाला है।
इतना बड़ा लॉस तो अभी तक शायद ही कोई कंपनी ने लॉस बुक किया होगा। मतलब इससे भी ज़्यादा लॉस बुक किया है बहुत से सारी कंपनियों में, लेकिन ये अभी स्ट्रगल कर रही है। हाल फिलहाल में देखा जाए तो टाटा ने जो लॉस बुक किया था, सेम सिचुएशन है। लेकिन टाटा के पास जो ब्रांड है, आइडिया के पास भी ब्रांड है, लेकिन ये इसका इस्तेमाल नहीं कर रही है। हालांकि प्रोमोटर के पास से जो दो पिछले स्टेटमेंट आए थे उससे आप वाकिफ होंगे कि प्रोमोटर यहाँ पर खुद का पैसा लगाने के लिए राज़ी नहीं है। वो गवर्नमेंट से दुआएं मांग रही है या फिर मदद मांग रही है कि हमें बचाया जाए। मतलब ऐसे स्टेटमेंट हो तो फिर कंपनी में रुकने का कोई भी रीज़न आपके पास नहीं है। सिर्फ यूट्यूबर के या फिर थंबनेल देख के या फिर यूट्यूब की वीडियो देखने के बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। हालांकि क्यों कुछ न्यूज़ इसके अच्छे भी आ रहे हैं, लेकिन कब तक ये न्यूज़ टिकेंगे इसका कोई भी चांसेस अभी इसके पास बचा नहीं है। क्योंकि और एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैं, जैसे ही कुछ यूट्यूबर बोल रहे हैं कि ये इसमें से किस्मत बदल जाएगी, करोड़पति बना दिया जाएगा आपको, ये 2 रुपये जाएगा, तो ये फेक न्यूज़ है दोस्तों। क्योंकि फंडामेंटली ये स्टॉक तो वीक है, साथ ही साथ टेक्निकल भी हमको यहाँ पर वीकनेस दिखा रहा है। तो चलिए और कुछ एग्जांपल लेने की कोशिश करूँगा मैं। अभी इसका तो फंडामेंटल वीक है, ठीक है। तो गुड फंडामेंटल वाला एक इसमें इसी सेक्टर का एक हम स्टॉक निकालने की कोशिश करेंगे। भारती एयरटेल, ठीक है। ये तो फिर गुड फंडामेंटल वाली, अभी तक ये कंपनी करोड़पति आपको नहीं बना के दे सकी है, तो फिर ये आइडिया वोडाफोन कहाँ से देगा? क्योंकि उनकी किस्मत ही अभी तक ख़राब है। तो फिर आपकी किस्मत वो कैसे चेंज करने वाली है? तो ऐसे फेक वीडियो ना देखे दोस्तों। तो मैं कुछ यहाँ पर भारतीय एयरटेल का एनालिसिस करने वाला हूँ। देखिए ये भी स्टॉक अभी वीक हो चुका है, क्योंकि ये भी 200 DMA के नीचे लगातार 4 डेज कैंडल क्लोजिंग दे चुका है। जैसे ही मार्केट वीक होगा तो ये स्टॉक भी वीक होगा, और अगर ये 520 का लेवल तोड़ता है तो फिर 500 का जो लेवल है यहाँ पर ये स्टॉक आने की ज़रूर कोशिश करेगा। तो देखिए दोस्तों, इतना सिंपल आपके पास रीज़न है कि अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी भी यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर रही है, तो फिर बैड फंडामेंटल वाली कंपनी कैसे सर्वाइव करेगी? यही मेरा आज का ये टॉपिक है। तो देखिए दोस्तों, आइडिया में घुसने का कोई या फिर रुकने का कोई रीज़न नहीं बनता, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर कंपनी के ऊपर बहुत सारा कर्ज है, तो पहले उनको वो चुकाना पड़ेगा। बाद में फिर फंड राइजिंग का इशू आता है तो वो क्लियर होगा, फिर उसके बाद कंपनी सर्वाइव कर सकती है। हालांकि हम ये नहीं कहते कि ये कंपनी कभी सर्वाइव नहीं कर सकती, लेकिन आपका जो पैसा है वो रिकवर होने में बहुत सारा समय लगेगा। कुछ हो सकता है कुछ साल भी इसको लग सकते हैं, क्योंकि 5G अगर इनको सर्वाइव ही करना है 5G में, तो उसके लिए तो फंड भी तो चाहिए, स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, और भी बहुत सारे परेशानियाँ रहती है। तो देखिए दोस्तों, अच्छे से इन्वेस्टमेंट कीजिए, बहुत सारे स्टॉक है। ऐसे नहीं कि यही स्टॉक आपको करोड़पति बना सकता है और बाकी के स्टॉक आपको कुछ भी नहीं दे सकते। मैं कुछ एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। चलिए इससे अच्छा भी एक स्टॉक मैं आपको बताना चाहूँगा करोड़पति वाले स्टॉक कैसे होते हैं। यहाँ पर आपके सामने जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज दिख रहा है, हालांकि मेरे यहाँ पर प्राइस अभी शो नहीं कर रहे हैं, तो मैं ठीक है आ गया। तो देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी का स्टॉक है, आज 107 रुपये ऑफ है। लेकिन मैं और कुछ बताना चाहूँगा। देखिए इसका जो प्राइस चल रहा है, तो कुछ दिन पहले के इसका प्राइस लेंगे हम 2500 रुपये पकड़ लेते हैं, तो ये 2500 से 20,000 रुपये तक चला गया था, तभी जाके ये करोड़पति इसने बना दिया अब तक। तो हम उसका प्राइस देख लेते पहले। ये आपके सामने मैंने कैलकुलेटर ओपन किया। डिक्सन टेक्नोलॉजीज का हम 2500 का शेयर्स पकड़ते हैं, तो उसके 100 भी शेयर्स आपके पास होंगे तो भी आपको 2.5 लाख रुपया लग रहा है यहाँ पर।
पिछले वाली बात कर रहे हैं हम, 2018 की बात कर रहे हैं। तो ये स्टॉक जब 2-2.5 हज़ार के आसपास ओपन हुआ था उसका आईपीओ, तो उस टाइम की प्राइस हम पकड़ ले तो भी आपको 2.5 लाख रुपए उसमें डालने पड़ते, तब जाके ये 20 हज़ार का स्टॉक बना था। जैसे कि अभी तो बोनस देने के बाद स्प्लिट नीचे ट्रेड कर रहा है वो। तो यहाँ पर हम 20 हज़ार का भी प्राइस पकड़ेंगे जब गया था, तब जाके इसने 2 करोड़ रुपए आपको, हालांकि वो 2 करोड़ भी नहीं हो रहे, यहाँ पर 20 लाख रुपए ही हो रहे। मतलब डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसा स्टॉक, इतना अच्छा गुड फंडामेंटल, वो आपको करोड़पति नहीं बना सका। तो फिर मेरे हिसाब से आपका जो ये आइडिया है, ये कहाँ पर आपको करोड़पति बना सकता है। तो कुछ फेक जो थंबनेल होते हैं या फिर वीडियो होते हैं, उससे बचिए दोस्तों। अच्छे जो स्टॉक एनालाइजर होते हैं या फिर अच्छे यूट्यूबर होते हैं, ये मैं नहीं कहता कि मेरा ही वीडियो देखिए, मार्केट में या फिर यूट्यूब पर बहुत सारे अच्छे भी वीडियो एनालाइज़र है और स्टॉक एनालाइज़र है, उनकी वीडियो देखिए। क्योंकि यहाँ पर जो पैसा लगने वाला है वो आपका लगने वाला है, किसी यूट्यूबर का कुछ जाने नहीं वाला है या फिर मेरे जेब से भी कुछ जाने नहीं वाला है। हालांकि बातें बताने के लिए कोई भी बता सकता है, यहाँ पर मैं भी बक बक कर रहा हूँ आपके सामने, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि कंपनी मेरे कहने से सर्वाइव करेगी या फिर नीचे आएगी। देखिए स्टॉक मार्केट में कंपनी बिजनेस करना पड़ता है, यहाँ पर किसी के कहने से स्टॉक ऊपर या नीचे नहीं जाता। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं उनका भी कई बार लॉस हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, संभल कर इन्वेस्टमेंट कीजिए। हालांकि ये मेरा अलर्ट वीडियो है इस बारे में, जैसे कि हम भी यूट्यूब पर भी जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि किसी के ऊपर मतलब ब्लेम करना अच्छी बात नहीं होगी, और किसी को बुरा लगता है तो ये ठीक है, मैं मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लेने की कोशिश भी करूँगा। लेकिन किसी का मन दुखाने का मेरा नज़रिया नहीं है या फिर मेरा वो काम भी नहीं है। मैं सिर्फ आपके सामने कुछ सच वाले फैक्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। डेफिनेटली अगर वीडियो आपको बुरा लग रहा हो तो डेफिनेटली आप अपने हिसाब से इसको डिसलाइक भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों, ये था वोडाफोन आइडिया का एनालाइज वीडियो। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और बुरा लगा हो तो प्लीज़ डिसलाइक भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।